तो भाई ये नज़ारे हैं कनो गांव के शंकरनाथ जी महाराज के डेरे के। और आपको बता दूं कि यहाँ पर एक महाराज जी हैं जिन्होंने 41 दिन का संकल्प लिया है, खड़े रहकर वो तपस्या करने वाले हैं। और आने वाले 2 मार्च को यहाँ पर एक विशाल भंडारा होने वाला है। तो इस धूणे की और इस जो डेरे की क्या कुछ मान्यता है, चलिए यहाँ पर मौजूद ये मेरी जो काकी ताई बैठी है इनसे जान लेते हैं। राज्य होकर झूमर नाच लग रहे थे, जुनून्यू आया करा भी घर का ब्याह हो, क्या थे इतने मतलब हमारे बाबा की खुशी में नाचा थे। अच्छा हाँ। अच्छा, कौन सा डेरा है, क्या मान्यता है इस डेरे की? बहुत अच्छी मान्यता है, बाबा शंकरनाथ नाम का डेरा है। ठीक है। तो मतलब उरा को धोख लगे? हाँ, धोख लग है। पूर्णमासी की 14 की। अच्छा। 14 पूर्णमासी की। ठीक है। तो मान्यता की है मतलब किसी मंदिर में तो 100 रुपया चढ़े, कड़े नारियल चढ़े, तो यहाँ तो बहुत मान्यता, कुछ चढ़ाओ सबकी में बाबा की कृपा है। अच्छा। कोई भी प्रोग्राम हो पहले बाबा की जरूरत है, सारे काम सीधे हुए। पुराना कितना है डेरा? बहुत पुराना डेरा। ठीक है। काफी दिनों पहले। ठीक है। इब्ने बता हमको 2 मार्च ने भंडारा भी भरेगा? हाँ, भंडारा भी है। क्या काफी मतलब पब्लिक कई खास बात है? बाबा की दया तबर है आए साल। अच्छा। नाथा की कृपा है। ठीक है। ठीक है। तपस्या पे बैठे हैं बाबा। ठीक है। बताओ को महाराज जी हैं अपने और 41 दिन की तपस्या कर रहे हैं यार, के नाम खड़े रहेंगे 24 घंटे। शंकरनाथ महाराज की जय जी। जी। हमारे बाबा ऋषिगिरी महाराज जी गर्मी में तपे थे, खड़ी बैठी तपस्या थी। ठीक है। 5 धूनों के बीच में। ठीक है। ये हमारे ऋषिगिरी महाराज खड़ी तपस्या ले रहे हैं। हमारे बाबा ऋषिगिरी महाराज हमारी नगरी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जी हम भी ऐसे चाहवा हाँ कि हमारे ऋषिगिरी महाराज का और कनौ नगरी का नाम रोशन हो जाए। ठीक है। तो जिस दादा खेड़े मेन्यू जिस गांव राम में जिस तरह इस तरह डेरे हमारे महाराज जी तपस्या करें, तो बताओ उस गांव के ऊपर कोई दिक्कत भी नहीं आती ना? तो ना जी, हमारे कनो गांव में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। ओले से भी बच जाता है बारिश होती जब, और कोई घटना भी नहीं घटती। और हमारे ऋषिगिरी महाराज की बहुत बड़ी कृपा। अच्छा। तो जो शुरू में ही जब जो डेरा बना था, जब छोटा सा रहा होगा, फिर लोग उरा आने लगे क्यों कर बहुत आवे हैं जी, बहुत मनोकामना सबकी पूरी करे। अच्छा। हाँ, सबको मनोकामना पूरी करे। जो गाड़ी लाते हैं, किसान लोग लाते हैं, कई और लाते हैं, पहले यहाँ आती है। अच्छा। बाबा जी तागा बांधते हैं, बाबा जी पूजन करते हैं, फिर घर पर जाती है। अच्छा। हमें बच्चा ब्याहते हैं, बच्ची ब्याहते हैं, शुरू में यहाँ दोग लगती है। यहाँ दोग लगा के फिर हमें कुछ करा। हमारे शुरू में भगवान लड़का देता है, लड़का का तो हमें है नी बेली चादरा सब कबूल करा। हाँ, हमारी सारी मनोकामना पूरी करे है। हमें पहले यहाँ दोग लगाते हैं, फिर हमें और काम पच्चा चालू करते। अच्छा, जो तारा ब्याह होगा जो तो पहले उरे दोग लगा? हाँ, उरे लगी थी। हाँ, उरे लगी थी। अच्छा, कौन सी अभी भी लगा है। कौन सी की लगी थी? एक बार हाथ खड़ा करके सबकी लगी थी। सबकी लगी थी। वो आधा तो मैंने बोला नहीं, अंदर दो सबकी लगी थी। तो यहाँ बोला अब अभी आजा अब बतलावांगे। अब अभी आगे जा, आगे ना जा, आप मेरी दादी आगे जा, आप बतलावांगे। बाबा भी है नी। हाँ बता। अड़े अगर वो मोड़ तपस्या पे बैठे थे बाबा, इसने भिक्षा नहीं मिली नहीं तो अड़ा के डेरा लाया था उड़ा बूर के ने। देख ले क्या साल पुराना थे हमारा बाबा का थे सब। अच्छा। और उदन की मारी तो जमा पूरी मानता है, बल्ले बल्ले करा रहा है। पूरी पूरी बल्ले बल्ले। अच्छा जी। एक और सुनियो जी। हाँ। मतलब जो है ना फौज में जवान खड़े है ना, वो इस बाबा की कृपा है। कोई शहीद नहीं हुआ है इस गांव में। बालक और कनो गांव में कोई शहीद नहीं हुआ है। मतलब कनो गांव का इतिहास है। अगर यहाँ का कोई फौजी शहीद नहीं हुआ है आज लग कनो और बालक है। अच्छा। हाँ, 2 गांव के। मतलब इतनी कृपा है, जब आमने सामने फायरिंग हो तो हमारा बाबा जी बीच में खड़े हैं। अच्छा।
हाँ। तो भैया इतिहास है इस डेरे का, और जो महाराज जी लगातार यहाँ पर पिछले 41 दिन की जो तपस्या कर रहे हैं खडेसरी महाराज जी, तो उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस उद्देश्य से उन्होंने ये संकल्प लिया और क्या कुछ उन्हें आदेश मिलता है और किस तरीके से उनकी तपस्या का फल इस गांव के ऊपर और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर यूं ही बरकरार रहता है। तो चलिए महाराज जी से भी आशीर्वाद लेने के लिए चलते हैं। तो तस्वीरों में जो महाराज जी नजर आ रहे हैं, 41 दिन का इन्होंने संकल्प लिया है और इसी तरीके से खड़े रहकर जो है अपने क्षेत्र के मंगल कामना के लिए इन्होंने जो है एक संकल्प लिया। और आप देख पा रहे हैं कि टांगों के ऊपर सूजन आ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कष्ट की परवाह किए बिना अपने क्षेत्र के क्षेत्रवासियों की मंगल कामना के लिए इन्होंने ये संकल्प लिया। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं महाराज जी से और इस धाम के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। महाराज जी सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार आपका एक बार परिचय दे दीजिए। जी, मैं महंत ऋषिगिरी कनौदोना बाबा शंकरनाथ का कनौदोना जिला हिसार। ठीक है महाराज जी, आपको गद्दी नशीन कब किया गया? 2022 को। ठीक है, तो आपके गुरु कौन थे? श्री महंत बलराजगिरी महाराज थे ब्रह्मलीन। अच्छा, तो आपने दीक्षा उन्हीं से ली है? जी। जब इस तरीके से आप तपस्या करते हैं शरीर में तकलीफ नहीं होती? क्योंकि एक आम इंसान 2 घंटे भी खड़ा नहीं रह सकता। जैसे तकलीफ की बात नहीं होती है, तप इसलिए करे होता है, भाई तप करेंगे तो भजन बनेगा। जितना तप बढ़ेगा उतना ही भजन भगवान में लो लगेगी, इसके लिए तपस्या की जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की तपस्या का ही रिजल्ट है कि यहाँ के इस गांव के आसपास के गांव के कोई फौजी है वो शहीद नहीं होते। वो शहीद नहीं होते, कोई कुकर्म नहीं होता, कोई भी ऐसी अनहोनी नहीं होती जो घटना देखने लायक नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आप ध्यान में बैठते हैं तो क्या कुछ प्रक्रिया, क्या कुछ रूटीन रहती है? नहीं, हम तो एक बस भगवान का नाम का जप ही करते हैं बस। ठीक है जी। तो कुछ झाड़ा वगैरह भी लगाते हैं? हाँ, ये तो बाबा शंकरनाथ का झाड़ा है, तागा है, वो हम देते हैं नगरी वालों को। ठीक है, और क्या कोई एक्सपीरियंस? हाँ, मनोकामनाएं पूरी होती है बाबा शंकरनाथ। पहले बाबा शंकरनाथ का धूना है, ये बाद में नगरी बसी थी, पहले धूना है। यहाँ पर बताया जाता है कि भी फसल भी मतलब नुकसान नहीं होता ओला पृष्ठ से या? हाँ, फसलों में भी भगवान की दया, बाबा शंकरनाथ की दया है, वे हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन एक कहानी या बात निकल कर आई कि जो महाराज जी हैं उनका जो पहले धूना था वो अग्रोहा मोड़ पे था, लेकिन उन्हें भिक्षा नहीं मिली, इस वजह से उन्होंने अपना धूना यहाँ पर लगा लिया। तो वो क्या कुछ किस्सा है? ऐसा है जी, इनके जो बाबा शंकरनाथ जी के गुरु थे सूरजनाथ जी महाराज, उसने अग्रोह थे करके और बाबा शंकरनाथ को आदेश दिया भाई कहीं भी जाकर धूना लगा और दुनिया का भला कर। तो रास्ते में वो गांव आया तो वहाँ पे भिक्षा मांगी तो किसी ने भिक्षा नहीं डाली। एक कुमार घर से कुमारी थी, उसने भिक्षा डाल दी तो उसको आशीर्वाद मिल गया भाई कमाओ खाओ खूब। कुमारिया गांव उसी का बसा हुआ। अच्छा, कुमारिया गांव इसी वजह से बसा हुआ है। फिर यहाँ के धूना लगाया और जब कर नगरी का आदेश दिया भाई यहाँ बसो, खूब फलोगे। तो जो हमारे देश के युवा हैं उन्हें क्या आदेश देना चाहिए? जी, देश के युवा का तो हम यही कहते हैं नशे से दूर रहो। मेरी तो आदेश यही है, माता पिता की सेवा करो। नशा जैसे आजकल समय चिट्टा अफीम सुल्फा है, ये बच्चे की पीढ़ी दर पीढ़ी को खराब कर रहा है। नए बच्चे हैं, उसका जीवन बिल्कुल खराब हो जाता है, नशे में अगर ले जाता है। मेरा तो यही अपील है भाई, नशे से बच के रहो और माता पिता की सेवा करो। मेरा ये जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आने वाले 2 मार्च को कोई कार्यक्रम भी है, उसका न्योता भी दे दीजिए। और क्या कुछ कार्यक्रम? जी, 2 मार्च को सभी भगतजन यहाँ पे आना और भंडारा का प्रसाद अर्पण करना। और 1 तारीख को जागरण है, 2 तारीख को भंडारा है, संत सम्मेलन है बहुत बड़ा, संतों का आगमन होगा। तो तस्वीरें लगातार कनौद धूना से जारी हैं और आप देख पा रहे हैं कि ये महाराज जी जो हैं मानव कल्याण की भलाई के लिए आप देख पा रहे हैं कि ठीक इसी तरीके से 24 घंटे खड़े रहते हैं। और 41 दिन की जो तपस्या है इनकी 2 तारीख को पूरी होगी और उसके बाद एक विशाल भंडारा कनौ गांव के कनौ धूना जय बाबा शंकर नाथ जी के आश्रम में और इस धूने पे होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि बाबा जब तपस्या करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं फायदा यहाँ के लोगों को मिलता है। बाबू जी, मैं सुना अभी यहाँ पे महाराज जी तपस्या करते हैं तो कहीं ना कहीं गाँव वासियों को उसका फायदा मिलता है। हाँ, सभी गाँव वासियों को फायदा मिलता है जी। क्या कुछ फायदा? सारा ही फायदा है जी। तो एक आधा हमने बता दो। फायदा है जी, सुख शांति देव है बाबा शंकरनाथ। अच्छा, हाँ, सभी को सुख शांति देते हैं जी। ठीक है। सुख संपत्ति सबसे बड़ी होती है जी। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस जो आप यहाँ स्थानीय निवासी इस आश्रम के इस डेरे के होने की वजह से आपको देखने को मिला? बहुत कुछ देखा जी यहाँ आने से। ठीक है, यहाँ आने से जो प्राकृतिक आपदा मेरे गांव में अब तक नहीं आई। ठीक है।
या किसी का वही कोई लड़का नहीं होया हो या कोई निसंतान है, वो बाबा की दया से वो मिली है। जो भी चाहत हो किसी चीज की वही बाबा जी के यहाँ से। मतलब आस्था रख के आप आ हाँ जाओ और जी। उसके बाद बाबा अपने आप संभाले। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। हर चीज यहाँ आने से हर जीव का भला होता है। आप आए हो, आप भी माथा टेक के जाइयो, आपको भी फायदा मिलेगा। सच्चे दिल से टेक के जाओगे तो। हमारा ये जो डेरा है शंकरनाथ का पूरे भारत में प्रसिद्ध डेरा है। यहाँ बालक गांव से जो संत आते हैं पहले यहाँ माथा टेकते, बाहर से जो संत आते पहले माथा टेकते, या कोई आम आदमी आता वो भी माथा टेकता है। और ऐसे संत हमें मिलते रहे तो पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। जैसे महामारी भी ठीक हुई है, जैसे चेचक रोग हो गया, हाँ बिल्कुल जी, हर रोग यहाँ ठीक होता है। जैसे बड़ी बीमारी जैसे कैंसर वगैरह जैसी हो गई, कुछ भी बीमारी हो जी यहाँ सच्चे दिल से जो धारणा लेके आता है वो बिल्कुल ठीक होता है। अच्छा ठीक है। हाँ।